रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हजरात, रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना अपनी बरकतें लुटा रहा है। सहरी व इफ्तारी की बहारी भी है, रोज़ों और तरावी की बरकतें भी है। और आज तो जुमातुल मुबारक है। रमज़ान शरीफ में जुमा के दिन हर घड़ी में 10-10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सत्रह रमज़ानुल मुबारक, जिसको यौमुल फुरक़ान कहा जाता है, और इस्लाम की एक अजीम जंग, एक अजीम मारेका उस दिन पेश आया। और उसमें जितने भी सहाबा शरीक हुए उन्हें अस्हाबे बदर कहा जाता है। तो जरा अस्हाबे बदर यानी जो सहाबा उस जंग में शरीक थे, उनकी शान क्या है, उसके हवाले से खूबसूरत वाक़िया पेश करके इस वाक़िए के ज़रिए गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। किताब का नाम है रफ़उल क़द्र फ़ी तवस्सुल बिवसीलतिल बद्र। बयान किया जाता है कि चंद लोग समंदर में बहरी जहाज के जरिए सफर कर रहे थे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जहाज हिचकोले खाने लगा। मुसाफिरों पर खौफ ताड़ी हो गया। कलमा, दुरूद, दुआएं होने लगी। दिल तेजी से धड़क रहे थे। सबको यही खौफ था कि हम बीच समंदर में गर्क हो जाएंगे। एक तरफ तो जहाज में ऐसा कोहराम मचा हुआ था, और वहीं एक मजजूब इश्क़े इलाही में मस्त बुजुर्ग हर चीज से बेनियाज होकर जहाज के कोने में आराम से सोए हुए थे। एक मुसाफिर ने जब उन्हें देखा तो करीब गया, उन्हें जगाया। अचानक आँख खोली तो उन्होंने जल्दी से पढ़ा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। तो मुसाफिर ने कहा कि ऐ बंदे खुदा, क्या आप देख नहीं रहे कि हम सब किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, फिर भी आप आराम से सो रहे हैं। तो बुजुर्ग मजजूब खामोश रहे और जबान से कुछ भी ना कहा। फिर एक कागज निकाला और मुसाफिर को देते हुए कहा कि जाओ ये कागज जहाज के ऊपर रख आओ। वो मुसाफिर कहता है कि मैंने उनकी बात मान ली। वो कागज जहाज के ऊपर रख दिया। जैसे ही मैंने ये काम किया तो अल्लाह ताला ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए। क्या देखता हूँ कि कई लोग हैं जो जहाज को एक तरफ से पकड़कर खुशकी की तरफ, किनारे की तरफ खींच रहे हैं।
उस दिन तूफान इस कदर तेज था कि कई बहरी जहाज टूट फूट कर समंदर में गर्क हो गए, मगर हम पर करम हुआ और उन गैबी बुजुर्गों ने हमारे जहाज को खींचकर किनारे तक पहुंचा दिया। वो मुसाफिर कहता है, मैं बड़ा हैरान था जब मैंने वो कागज उठाया तो क्या देखा, उसमें अस्हाबे बदर यानी बदरी सहाबाए किराम के नाम लिखे हुए थे। तो उन पाकीज़ा नामों की बरकत से हमारी जान बच गई। फिर हम अगले रोज यही नाम का वजीफा पढ़ते हुए सवार हुए और खैर व आफियत के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो हजरात गिरामी, आप जरा गौर करें, अल्लाह ताला ने अस्हाबे बदर के नामों में ये बरकत रखी है कि अगर जहाज में लिख कर रख दिया जाए तो गर्क होने से महफूज हो जाता है। और भी उलमाए किराम ने उसकी बरकतें लिखी है, अगर कोई बीमार है तो उनके नाम को पिला दिया जाए उसे शिफा नसीब होती है। बेरोजगारी का मसला है तो उनके नाम की बरकत से दुआ की जाए तो रोजगार नसीब होता है। और सबसे बड़ी बरकत ये है कि जो शख्स उनके नाम का वजीफा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे विलायत का ताज अता फरमा देता है। हजरात गिरामी, 17 रमजानुल मुबारक को सन हिजरी 2 गज़वा-ए बदर यज़ीमुश्शान मारिका पेश आया। इसमें काफिरों की तादाद 1000 थी, जबकि मुसलमान 313 की तादाद में थे। उनके पास साजो सामान की कसरत थी, जंगी असलहा काफी तादाद में था, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े, 8 तलवारें और 6 जीरा थी। उनके पास 700 आला नस्ल के ऊंट थे, 100 आला किस्म के घोड़े थे। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने गज़वा-ए बदर का जिक्र किया है। सूरह अनफाल में एक मकाम पर इरशाद फरमाया, व अतिउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, और आपस में बेइत्तेफाकी ना करो, फतफशलु, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे, व तज़हबा रिहुकुम, और तुम्हारी कुव्वत उखड़ जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। वस्बिरु, और सबर करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। हजरात गिरामी, गज़वा-ए बदर में मुसलमानों की कामयाबी का राज क्या था, मुसलमानों की फतह के असबाब क्या थे, तो इस आयत में उन असबाब को बयान किया गया है। उनमें पहला सबब है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। फरमाया अतिउल्लाह व रसूलहु, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ये कामयाबी का पहला जीना है, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। और एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि हर वक्त, हर मैदान में, हर जगह, हर फील्ड में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता रहे। जब हमने तहे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। जब हमने मान लिया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही हमारा खालिक है, वही हमारा राज़िक है, वही हमारा मालिक है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके महबूब है, तो हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह उसके रसूल की कामिल तौर पर पैरवी और इताअत और फरमाबरदारी करते रहे। मोहतरम हजरात, दिगर कौमों का अंदाज कुछ भी हो, लेकिन एक मुसलमान की कामयाबी के लिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ये शर्त अव्वल है। यकीन ना हो तो तारीख उठाकर देख लो, जब जब मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर सरे तस्लीम खम किया, तो कामयाबी उनका मुकद्दर हो गई। और जब जब मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तो जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। चुनांचे गज़वा-ए बदर को देख लो, एक तरफ 1000 है, एक तरफ 313 है। 313 को ये कामयाबी कैसे मिली, तो उसका बुनियादी सबब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। चुनांचे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को लेकर मदीना से रवाना हुए तो जंग के इरादे से नहीं निकले थे, मकसद कुछ और था।
रास्ते में पता चला कि कुफार बदर में जमा हो रहे हैं, तो उस वक्त सहाबाई किराम से आका करीम ने मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, मौला अली, दिगर महाजिर सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके लिए मक्का छोड़ा, आपके लिए घर बार छोड़ा, हम आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तो प्यारे आका ने अंसार की तरफ रुख फरमाया तो हजरत साद बिन उबादा खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मैदान बदर तो ये रहा, अरे आप हुक्म दे तो हम समंदर में भी उतरने को तैयार है। हजरत मिकदाद ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम बनी इस्राइल के जैसे नहीं है, बनी इस्राइल की तरह नहीं है, हम कौम मूसा की तरह नहीं है, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप और आपका रब जाइए और लड़िए, हम तो यहाँ बैठते हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपके दाएं और बाएं होकर, आगे और पीछे होकर लड़ेंगे और अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तो यही जज्बा था जो 313 को मैदान में ले गया और फतहो कामयाबी से हम किनार कराया। तो मोहतरम हजरात, गज़वाए बदर 17 रमज़ानुल मुबारक को 2 हिजरी को पेश आया। मुसलमान जब मैदान में पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले वहां काफिर पहुंच चुके थे और ऐसी जगह पर उन्होंने कयाम किया जो जंगी लिहाज से बहुत बेहतर थी, यानी हमवार जमीन थी और पानी की सहूलत भी मयसर थी और जमीन सख्त थी। लेकिन जब मुसलमान वहां पहुंचे तो ऐसी जगह कयाम किया कि जो हमवार नहीं थी, नशेबी जगह थी, रेतीली जमीन थी। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये जगह लड़ने के काबिल नहीं, ना यहाँ पानी की सहूलत है, ना हमवार जमीन है। तो सरकार ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल फरमाई। कैसी रहमत वाली बारिश, कुरान में उसका जिक्र है, इज़ युगश्शिकुमुन नुआस अमानत मिन। याद करो जब अल्लाह ने तुम पर नींद ताड़ी कर दी। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन, और आसमान से तुम पर पानी उतारा, लियुतहिरकुम बिही, ताकि इसके जरिए तुम्हें पाक कर दे। वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और तुमसे शैतान की नापाकी दूर कर दे। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे। वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे कदमों को जमा दे। अब देखिए बारिश हुई, बारिश होने के बाद पूरा नक्शा अलग हो गया। मुसलमान जहां थे वो जमीन रेतीली थी, बारिश के बाद वो जमीन जम गई, सख्त हो गई, हमवार और बराबर हो गई। और जहां काफिर रुके हुए थे वहां पानी जमा हो गया। अब उनके पांव धंसने लगे तो अल्लाह ताला ने इस तरह मदद फरमाई। तो मोहतरम हजरात, आप देखिए गज़वाए बदर को कि क्या मुसलमानों के अंदर शौक़े शहादत है। हजरत मुआज और हजरत मुअव्विज़ रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये कमसीन उम्र के लड़के, कम उम्र के बच्चे हैं, जिहाद में जाना चाहते हैं। नाबालिग होने की वजह से सरकार ने इजाजत नहीं दी, जाने से रोक दिया। तो आप देखिए दोनों अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैदान में ताकत देखी जाती है, उम्र नहीं देखी जाती, और हम ताकत में किसी से कम नहीं है। चुनांचे मेरे आका ने बड़े भाई को इजाजत दे दी तो छोटे ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हूं। या रसूल अल्लाह, मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, और अगर आप चाहे तो कुश्ती लड़ा ले। अल्लाह अकबर। चुनांचे कुश्ती हुई तो छोटे ने बड़े के कान में कहा कि तुझे सरकार ने पसंद कर लिया है, इजाजत दे दी है, जरा गिर जा ताकि मुझे भी इजाजत मिल जाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि उस दिन मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द 2 कमसीन उम्र के लड़के खड़े हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि या अम्मा हल तारिफु अबा जहलिन, क्या चचाजान, क्या अबू जहल को आप पहचानते हैं?
मैंने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है? तो उन्होंने कहा हमने सुना है कि वो गुस्ताखे रसूल है, वो हमारे आका को गालियां देता है, अगर हम उसे देख ले हम उस पर टूट पड़ेंगे या उसे मार देंगे या खुद मर जाएंगे। तो दोनों के जज्बात की अक्कासी करते हुए शायर कहता है कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है वो गालियां देता है महबूबे बारी को। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि अचानक मैंने देखा कि अबू जहल अपने सिपाहियों के दरमियान खड़ा है, तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों वो देखो वो है अबू जहल जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे। तो दोनों तलवार लहराते हुए टूट पड़े और इस कदर वार किए कि उसको जमीन पर पछाड़ दिया। फिर दोनों बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हमने अबू जहल को ठिकाने लगा दिया। और एक रिवायत में है कि हजरत मुआज़ फरमाते हैं, जो बड़े थे दोनों भाइयों में से, फरमाते हैं मैं तलवार लेकर अबू जहल पर टूट पड़ा और पहले ही वार में उसकी पिंडली कटकर दूर जा गिरी। तो उसके बेटे इकरमा ने, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, मेरी गर्दन पर वार किया, मेरा बाजू कट गया और बाजू ये खाल के तस्मे के साथ लटकने लगा, यानी बारीक चमड़ी के साथ लटकने लगा। लेकिन मैं सारा दिन लटकते बाजू को संभाले हुए दूसरे हाथ से जंग करता रहा, दुश्मन पे वार करता रहा। लटकता बाजू लड़ने में रुकावट बन रहा था, लिहाजा मैंने उसे पांव के नीचे रखा और जोर से खींचा तो खाल का तस्मा टूट गया। फिर मैं आजाद होकर कुफ्फार के साथ लड़ने लगा। जंग खत्म हो गई। हजरत मुआज़ अपना कटा हुआ बाजू लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो तबीबों के तबीब अल्लाह के हबीब ने अपना लुआब लगाकर उस कटे हुए बाजू को जोड़ दिया, क्योंकि अगर तोड़ने वाला मौजूद है तो जोड़ने वाला मुस्तफा भी मौजूद है। हजरत गिरामी, तो आप देखिए हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि गज़वा बदर की रात सरकार मैदान में तशरीफ ले गई। फरमाते हैं कि हुजूर किबलारू होकर खड़े हो गए और अपने दोनों हाथ बारगाह इलाही में फैला दिए और अपने रब से फरियाद शुरू कर दी। हत्ता के महवियत यानी इस्तिग़राक़ के आलम में आपकी चादरें मुबारक जमीन पर तशरीफ ले आई। सिद्दीक़ अकबर तेजी से आए और आपकी चादर मुबारक को उठाया और हुजूर के मुबारक कांधे पर डाल दी। फिर वाले हना अंदाज में सीने से लगाया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाएगा। उसी वक्त जिब्रील अमीन आयत करीमा लेकर आ गए और हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं इज़ तस्तग़ीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, कि याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफिन, और मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ पे दर पे 1000 फरिश्ते भेज कर। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उस दिन मुसलमान काफिरों का पीछा करते थे। काफिर मुसलमान से आगे आगे भागता जाता, ऊपर से कोड़े की आवाज आती थी और साथ ये जुमला सुनाई देता था अक़दिम हैज़ुम, यानी ऐ हैज़ुम आगे बढ़, ऐ हैज़ुम आगे बढ़। हैज़ुम ये जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम है, जिब्रील अमीन की सवारी का नाम हैज़ुम है। सहाबा कहते हैं हम वार करना चाहते थे, लेकिन हमारे वार करने से पहले ही काफिर का सर कट कर गिर रहा है। हमला करने से पहले ही कोई हमला कर देता है, हमें नजर नहीं आ रहा था। हमने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है? तो सरकार ने फरमाया ये तीसरे आसमान की मदद है। और हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं गज़वा बदर की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ ले गए। गौर से
आज इल्मे गैब मुस्तफ़ा का लोग इनकार करते हैं कि दीवार के पीछे की खबर नहीं है, गैब का इल्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आप देखिए मेरे आका गज़वे बदर की रात मैदान में तशरीफ ले गए और जमीन पर चंद लकीरें बनाई, निशान बनाते हुए फरमाया हाजा मसरओ फलानी, कल यहाँ फला काफिर गिर कर मरेगा। हाजा मसरओ फलानी, कल यहाँ फला काफिर गिरेगा। हाजा मसरओ फलानी, ये फला के मरने की जगह है। क्या शान है हुजूर की, अल्लाह की अता से। आप देखिए एक दिन पहले मेरे आका ने नक्शा बना दिया कौन मरेगा और कहां गिरेगा। तो पूरा मैदान में बद्र का नक्शा मुस्तफा की निगाहों के सामने है। आका बता रहे हैं और जान रहे हैं और फरमा रहे हैं ये वो जगह है जहां कल अबू जहल गिरेगा, ये वो जगह है जहां उतबा गिरेगा, ये वो जगह है जहां शैबा गिरेगा, ये वो जगह है जहां फलक काफिर गिरेगा। तो हजरात गिरामी आप देखिए कल क्या होने वाला है, कौन मरने वाला है, इसकी खबर मुस्तफा दे रहे। और वाकई जब जंग खत्म हो गई, मारका खत्म हो गया, तो उसके बाद सबने देखा जहां जहां हुजूर ने निशान बनाया था, लकीर खींची थी और जिस काफिर का नाम लिया था उसी जगह उस काफिर की लाश पड़ी हुई थी। कहां मरेगे अबू जहल, उतबा व शैबा के जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। हजरात गिरामी मोहतरम हजरात, तो आप देखिए अल्लाह ने कैसा करम फरमाया। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि जब जंग खत्म हो गई तो हम हुजूर के साथ नमाज पढ़ रहे थे। हमने देखा दौरान नमाज सरकार मुस्कुरा रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है इमाम आगे हो नमाज में मुस्कुराए, मुक्तदी को कैसे पता चलेगा कि इमाम मुस्कुरा रहा? जब तक वो देखेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पता चला कि सहाबाए किराम इबादत तो खुदा की करते थे लेकिन ज़ियारत चेहरे मुस्तफा की किया करते। हज़रत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं जब हुजूर नमाज से फारिग हुए, हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमने देखा दौरान नमाज आप मुस्कुरा रहे थे। फरमाया मैंने देखा जिब्राइल मेरे पास आए और वापस जाने की इजाजत मांग रहे थे और साथ मुस्कुरा रहे थे, तो उनको देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। आप देखें अल्लाह ने कैसा करम फरमाया। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह ने बेशक तुम्हारी मदद फरमाई जबकि तुम बेसरो सामा थे। हजरात ये 313 वो सहाबाए किराम हैं जिनको असहाबे बदर कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें फतह व नुसरत से नवाजा और कामयाबी अता फरमाई। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मोहतरम हजरात, आज हम शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि मुसलमान जलील हो रहा। मैंने आपको बताया कि कामयाबी की 3 शर्तें हैं, 3 असबाब है। इसमें से पहला सबब है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। फरमाया वातिउल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़उ, और आपस में भी इत्तेफाकी न करो। ये कामयाबी की दूसरी शर्त है कि हम आपस में इत्तेफाक से रहे, इत्तेहाद से रहे, लड़ाई झगड़े इख्तिलाफ से बचते रहे। लेकिन आप देखिए हमारे मुआशरे का जायजा लें कि हमारी नाकामी और मुसलमानों की तनज़्ज़ुली का एक बड़ा सबब लड़ाई और झगड़े। कहीं जात के नाम पर, कहीं नस्ल के नाम पर, कहीं नसब के नाम पर, कहीं जबान के नाम पर, कहीं खानदानों के नाम पर लड़ाइयाँ जारी है। कई खानदानों में बाप दादा से लड़ाइयाँ चलती आ रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, दोस्त आपस में लड़ते झगड़ते हुए कत्लो गारत की नौबत आ जाती है। तो ये लड़ाइयाँ है, ये झगड़े है, ये इख्तिलाफ है जो हमें
अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो मोहतरम हजरात, इताअत ये पहली शर्त है कामयाबी की, और दूसरी शर्त है कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहे। और अल्लाह फरमाता है वस्बिरू, तीसरी शर्त है कि सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आज हम शिकवा करते हैं मुसलमान बड़ी मजलूम है, मुसलमान जुल्म सितम का शिकार है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, महंगाई कमर तोड़ रही है, गुर्बत है कि जान नहीं छोड़ती, मुसलमान भी है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद जिंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी है। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ताला मदद नाजिल क्यों नहीं करता, अल्लाह ताला मदद क्यों नहीं उतारता? जब मैदाने बदर में फरिश्ते उतर सकते हैं तो आज मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतरते? तो हजरत बड़ा सादा सा जवाब है। अल्लाह फरमाता है वला तहीनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, के गम मत करो, हिम्मत मत हारो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे। ऐ मुसलमानों, ऐ महबूब अलैहिस्सलाम के दीवानों, तुम ही गालिब रहोगे। बस शर्त एक है कि सच्ची ईमान वाले हो जाओ, अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा यकीन रखने वाले बन जाओ। बस ये एक शर्त पूरी कर ली जाए, ईमान सच्चा यकीन पुख्ता कर लिया जाए तो मुसलमान हमेशा गालिब रहेगा। शायर कहता है फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, अब भी गर्दों से कतार अंदर कतार। हजरत गिरामी, आज भी फरिश्तों की मदद उतर सकती है, आज भी फरिश्ते मदद के लिए आ सकते हैं, आज भी अल्लाह दुआएं सुनता है, आज भी मदद आ सकती है, आज भी कामयाबी हर मैदान में हमारे कदम चुम सकती है, आज भी मुसलमानों को उरूज मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है। लेकिन उसके लिए फिजाए बदर तो पैदा की जाए। जैसे 313 वो 313 जोश ईमानी, जो जज्बा ईमानी से सरशार थे और हथेली पर जाने हथेली पर रख कर आए थे, ऐसा जोश, ऐसा जज्बा, ऐसा ईमान पहले पैदा किया जाए, फिर पहले फजाए बदर पैदा की जाए, ऐसा जज्बा पैदा किया जाए, ऐसा ईमान पैदा किया जाए तो आज भी फरिश्तों की मदद आ सकती है। मोहतरम हजरात, आज हमारे ईमान का हाल क्या है? चोरी हम करते हैं, जिना हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, धोखा हम देते हैं, नमाज़ें हम करते हैं, मस्जिदों को वीरान हम करते हैं, एक दूसरे को गाली गुलूच हम करते हैं, एक दूसरे को सताना ये हमारे अंदर है, तकब्बुर हमारे अंदर, गुरूर हमारे अंदर, और जितनी भी बुराइयां है वो सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है। फिर हम फरिश्तों की मदद का इंतजार करे तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता। फिजाए बदर पैदा कर, पहले तो फिजाए बदर पैदा कर, 313 वाला वो ईमान पैदा कर, यकीन पैदा कर, तो आज भी फरिश्ते तेरी मदद को आ सकते हैं। तो आप देखिए रिवायत में है कि गज़वा बदर में एक सहाबी लड़ रहे थे, तवज्जो, एक सहाबी लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई, प्यारे आका की खिदमत में हाजिर हो गए। जब ये यहाँ सवाल पैदा होता है, 313 में से सिर्फ 8 मुसलमानों के पास सिर्फ 8 ही तलवारें थी। सहाबी की तलवार टूट गई, 8 में से एक उनको मिली थी। जब तलवार टूट गई उन्हें पता था, उसके बावजूद हुजूर की खिदमत में क्यों आए कि या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई है। अब मेरे आका ने तरक की झाड़ की एक टहनी शाख डाली दी, फरमाया जाओ इससे लड़ो। सहाबी का ईमान देखी, अकीदा देखी, अकीदत यकीन देखी, ये नहीं सोचा कि ये कमजोर सी टहनी है, डाली है, इसको लेकर जाऊंगा, एक लम्हे में दुश्मन टुकड़े टुकड़े कर देगा,
इसके साथ मैदान में उतरा तो मारा जाऊंगा, ये लकड़ी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा कोई वसवसा वहम दिल में न लाए, वही लकड़ी लेकर दुश्मन के सामने खड़े हो गए। फिर कमाल देखिए, मेरे आका के मुकद्दस हाथ लगे थे, वही टहनी तलवार बन गई, चमकदार तलवार बन गई। सहाबी से मुकाबला करते रहे। ये है सहाबा का कामिल ईमान। और जिन सहाबा की मदद के लिए फरिश्ते मैदान में उतरे थे, उनका ईमान ऐसा कामिल था, उनका अकीदा ऐसा मजबूत था, इनका यकीन ऐसा ठोस था। और आज हमारा हाल क्या है? रोजा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कि भूख लगेगी। रोजा रख लिया, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, बच्चे भूखे रहेंगे, आज की दिहाड़ी चली जाएगी, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के वक्त दुकान बंद नहीं कर सकते, झूठ बोलते हैं, झूठ के जरिए कारोबार करते हैं, सूदी लेन देन नहीं छोड़ते, कल नहीं लिया तो कम हो जाएगा। मोहतरम हजरात, हम अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन हमारा यकीन कमजोर है, हमारा अकीदा कमजोर है। मोहतरम हजरात, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। सवाल ये पैदा होता है, ईमान वाले ईमान ले आए, फिर उनसे क्यों कहा जा रहा है कि और भी ईमान लाओ, ईमान रखो? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इज़दादू फिल ईमान, ईमान वालों अपने ईमान को मजबूत करो। कलमा तो पढ़ लिया, अब कलमे के तकाज़ों पर अमल करो। कलमा तो पढ़ लिया, अब इस्तिक़ामत के साथ उस पर कायम हो जाओ। हज़रात गिरामी, अगर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे, और आज पूरी दुनिया में जो माहौल है, हम भी चाहते हैं कि अगर फरिश्तों की मदद आए, तो पहले हमें सहाबा वाला ईमान पैदा करना होगा, जज्बा पैदा करना होगा, यकीन पैदा करना होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको असहाबे बदर के सदके में वही ईमान, वही जज्बा और यकीन अता फरमाए, और हमारे ईमान की सलामती अता फरमाए, हमारे ईमान की इस्तिकामत अता फरमाए।